नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक और आज एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और महादेव की अपार कृपा से सदैव सुरक्षित हो। हर नया महीना अपने साथ अनगिनत संभावनाएं, अप्रत्याशित चुनौतियां और कई नए अवसरों का खजाना लेके आता है। ग्रहों की चाल में जो भी परिवर्तन होते हैं वे हमारे जीवन के हर हिस्से को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अगर हम इन खगोलीय परिवर्तनों को पहले से समझ लें तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का सामना कहीं अधिक सशक्त रूप से कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज का यह विशेष विश्लेषण वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। हम केवल सतह पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों की वास्तविक स्थिति, उनके गोचर, दृष्टि प्रभाव और युतियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए ये जानेंगे कि यह महीना आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, करियर और आर्थिक जीवन पर क्या असर डालेगा। मेरा मासिक राशिफल हमेशा उन अहम पहलुओं को केंद्र में रखकर तैयार किया जाता है जो हर इंसान के जीवन में गहराई से जुड़े होते हैं। सबसे पहले हम एक समग्र दृष्टिकोण से इस पूरे महीने की ग्रहों की चाल और उनकी पारस्परिक स्थितियों को समझेंगे, ताकि आपको यह अंदाजा हो सके कि ब्रह्मांड की ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। इसके बाद हम बारी बारी से आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, निवेश की संभावनाएं, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा और अंत में आपके स्वास्थ्य पर ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ सकता है, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं आपके लिए कुछ बेहद आसान, प्रभावी और सिद्ध उपाय लेकर आऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप इस महीने के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ये पूरा राशिफल आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप इसे अपने जीवन से सहजता से जोड़ सकें। मेरी निजी राय यही है कि अगर आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के आधार पर देखें तो यह आपके लिए कहीं अधिक सटीक और प्रासंगिक साबित होगा। हालांकि यदि आपको अपनी लग्न राशि की जानकारी नहीं है तो आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी सुन सकते हैं और जहां से आपको भीतर से अधिक जुड़ाव महसूस हो वहीं से दिशा निर्देश लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। किसी भी महीने के फलादेश को समझने से पहले उस समय की ग्रहों की स्थिति को जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से पूरे महीने की घटनाओं की पटकथा लिखी जाती है। शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी मंगल देव से, जो साहस, ऊर्जा और आत्मबल के प्रतीक माने जाते हैं। अगस्त के पूरे महीने वे आपकी कुंडली के 11वें भाव में, जो लाभ का स्थान होता है, कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रही है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यह ग्रहों की एक बेहद प्रभावशाली और शुभ स्थिति है जो आपके जीवन में नए द्वार खोल सकती है। अब आइए बात करते हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य देव की, जो आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र अर्थात दशम भाव के स्वामी है। माह की शुरुआत में सूर्य नवम भाव में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जो भाग्य और उच्च सोच से जुड़ा स्थान है। लेकिन 17 अगस्त को एक निर्णायक मोड़ आएगा, जब सूर्य अपनी ही राशि सिंह में गोचर करेंगे और आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस स्थिति में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, जो करियर में विशेष उन्नति, प्रतिष्ठा और प्रबल राजयोग का संकेतक होता है। वहीं बुध ग्रह, जो आपकी वाणी, तर्कशक्ति और विचार प्रक्रिया के प्रतिनिधि हैं, वो भी अधिकतर समय भाग्य भाव में ही रहेंगे। विशेष बात यह है कि 11 अगस्त को बुध वक्री गति से सीधा यानी मार्गी हो जाएंगे, जिससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी और संवाद में स्पष्टता लौटेगी। अब जिक्र करते हैं ज्ञान, गुरु और सौभाग्य के प्रतीक बृहस्पति की, जो इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। चूंकि वे आपके धन, परिवार, संतान और विवेक से जुड़े भावों के स्वामी भी हैं,
अष्टम भाव में इनका गोचर संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ गहरे, अचानक और संभावनाओं से भरपूर परिवर्तन हो सकते हैं, जो आपके दृष्टिकोण और निर्णयों को नई दिशा दे सकते हैं। प्रेम, आकर्षण और भौतिक सुखों के प्रतिनिधि शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में युति करते दिखाई देंगे, जिससे आपके भीतर गहरे स्तर पर भावनात्मक और भौतिक परिवर्तन की लहर उठ सकती है। लेकिन 21 अगस्त को जब शुक्र गोचर करते हुए आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और वहां बुध के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तब यह स्थिति अचानक से भाग्यवृद्धि, सौंदर्य और संतुलित सोच का द्वार खोल सकती है। अब नजर डालते हैं उन ग्रहों पर जो हमारी परीक्षा लेते हैं। शनिदेव, जो कर्म और न्याय के प्रतीक हैं, वर्तमान में अपनी वक्री अवस्था में मीन राशि में आपके पंचम भाव में स्थित हैं। यही वो स्थान है जो बुद्धि, प्रेम और संतान से जुड़ा होता है। और जब यहां शनि के साथ राहु जैसे रहस्यमय ग्रह की युति बनती है, तो ये गहरी आत्मचिंतन की अवस्था और कर्मों के पुनरावलोकन का समय बन जाता है। वहीं केतु भी एकादश भाव यानी लाभ क्षेत्र में विराजमान है और वहां मंगल के साथ मिलकर विश्लेषण और आत्म परिवर्तन की तीव्र ऊर्जा बना रहे हैं। इन ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि ये महीना उतार चढ़ावों से भरा होगा, कभी बेहद ऊंचा, कभी बेहद गहरा, कुछ वैसा ही जैसा एक रोलर कोस्टर राइड होती है, जहां हर मोड़ पर नई अनुभूति आपका इंतजार कर रही है। 11वें भाव में मंगल और केतु की युति इस महीने आपको धन अर्जन और लक्ष्य साधने की दिशा में एक असाधारण ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे आप नए अवसरों को न केवल पहचान पाएंगे बल्कि उन पर तेजी से कार्य भी कर पाएंगे। वहीं 10वें भाव में सूर्य का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन दूसरी ओर पंचम भाव में विराजमान शनि और राहु की जटिल युति प्रेम, शिक्षा और मानसिक स्थिरता के क्षेत्रों में कुछ गंभीर चुनौतियां पेश कर सकती है, जो आपको आत्मचिंतन और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगी। अब अगर हम करियर की बात करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना निर्णायक मोड़ लाने वाला है। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य 16 अगस्त तक आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में रहकर ये संकेत देंगे कि आपकी मेहनत धीरे धीरे भाग्य का आकार ले रही है। इस दौरान आपकी लगन और समर्पण ही आपके भविष्य की नींव बनेगी। हालांकि असली परिवर्तन 17 अगस्त के बाद शुरू होगा, जब सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति में अपनी ही राशि सिंह में आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर न केवल आपके करियर को नई ऊंचाई देगा, बल्कि ये वो समय होगा जब आपके प्रयासों को समाज में मान्यता, सराहना और सफलता के रूप में देखा जाएगा। एक ऐसा स्वर्णिम काल जो आपकी पेशेवर पहचान को मजबूत और स्थायी बना सकता है। जब सूर्य अपने उच्च स्वरूप में दशम भाव में दिग्बली होकर विराजमान होते हैं, तो यह आपके पेशेवर जीवन में एक शक्तिशाली मोड़ लेकर आता है। इसका सीधा मतलब है कि आपको दिशा और कर्तव्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे न सिर्फ आपके अधिकारों में इजाफा होगा, बल्कि आपके कंधों पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आ सकती है। प्रमोशन, पदोन्नति या किसी विशेष प्रोजेक्ट की कमान मिलने की संभावना प्रबल है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी सेवा में हैं या सरकारी योजनाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस समय आपकी प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आपके प्रभाव का दायरा भी बड़ा होगा। अब बात करते हैं व्यापार से जुड़े जातकों की। यह महीना आपके लिए अवसरों की बहार लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ छुपी हुई चुनौतियों के साथ। व्यापार और साझेदारी के स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे, जो कुछ भ्रम, असमर्थित निर्णय या अनदेखे व्यवधानों का कारण बन सकते हैं।
मुमकिन है कि कोई पेमेंट अटक जाए, कोई जरूरी डील आखिरी समय में टल जाए या साझेदार के साथ मतभेद की स्थिति बन जाए। लेकिन घबराइए मत। जैसे ही 21 अगस्त के बाद शुक्र भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, आपके व्यवसाय में अद्भुत गति आ सकती है। विशेष रूप से वे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार या विदेशी क्लाइंट्स के साथ जुड़े हैं, उन्हें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मेरी स्पष्ट सलाह यही है कि किसी भी नई साझेदारी की शुरुआत या बड़ा निवेश करने से पहले इस शुभ गोचर का इंतजार करें, क्योंकि इसके बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में रफ्तार पकड़ेंगी। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद खास और घटनापूर्ण साबित हो सकता है। आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में आपकी ही राशि के स्वामी मंगल और रहस्यमय छाया ग्रह केतु की युति बन रही है, जो धन के क्षेत्र में एक विस्फोटक और तीव्र ऊर्जा का संचार करती है। मंगल जहां आपको कमाने की अदम्य चाह, उत्साह और निर्णय लेने की ताकत देंगे, वहीं केतु अचानक लाभ या छुपे हुए संसाधनों से आय के संकेत दे रहे हैं। ये धन किसी अप्रत्याशित स्रोत से भी आ सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश लाभ दे जाए, शेयर मार्केट से अचानक बड़ी कमाई हो जाए या कोई अटकी हुई राशि वापस मिल जाए जिसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। साथ ही आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में स्थित है, जो पैतृक संपत्ति, बीमा, विरासत या अनुदान जैसे स्रोतों से भी आर्थिक लाभ का इशारा कर रहे हैं। हालांकि खर्चों के मामले में सतर्क रहना होगा, क्योंकि पंचम भाव में स्थित वक्री शनि और राहु संतान, उच्च शिक्षा या किसी शौक से जुड़ी गतिविधियों पर अचानक और अपेक्षाकृत अधिक खर्च का कारण बन सकते हैं। अब अगर प्रेम जीवन की बात करें तो ये समय थोड़ा जटिल और भावनात्मक रूप से गहराई लिए होगा, क्योंकि प्रेम भाव में दो सबसे गंभीर और रहस्यमय ग्रह वक्री शनि और राहु एक साथ विराजमान है। यह युति रिश्तों में भ्रम, दूरी या गलतफहमी की स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें। ये ग्रहों की युति आपके प्रेम जीवन में एक गहरी और जटिल ऊर्जा का संचार कर सकती है, जो न केवल भावनात्मक असंतुलन लाएगी बल्कि रिश्तों को एक मुश्किल मोड़ पर भी ले जा सकती है। राहु जहां मन में संशय, भ्रम और असंतोष का बीज बोता है, वही वक्री शनि अतीत की अधूरी बातें और दबे हुए मुद्दों को फिर से सतह पर ला सकता है, जिससे आपसी संवाद में ठंडापन और रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है। कई लोगों को ये लग सकता है कि जहां पहले स्नेह और जुड़ाव था, अब वह सिर्फ एक बोझिल जिम्मेदारी बची है। संवादहीनता, गलतफहमियां और भावनात्मक थकान इस समय चरम पर हो सकती हैं। अगर आप किसी नए रिश्ते की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं तो ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि धोखा या भावनात्मक आघात की प्रबल संभावना बन रही है। वहीं जो पहले से किसी संबंध में है, उनके लिए ये समय अपने रिश्ते को टिकाए रखने की एक परीक्षा की घड़ी जैसा है, जिसमें धैर्य, पारदर्शिता और परिपक्व सोच ही रिश्ते को बचा सकती है। ये समय भावना से नहीं, विवेक और समझदारी से फैसले लेने का है। इस महीने वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मिले जुले संकेत दे रही है। विवाह के कारक शुक्र 21 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या ससुराल पक्ष से कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। साथ ही पंचम भाव में स्थित वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो ये संकेत देती है कि इस समय आपका वैवाहिक संबंध केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि गंभीर जिम्मेदारियों की कसौटी पर भी खरा उतरने की मांग करेगा। संतान से जुड़ी चिंताएं या प्रेम जीवन का दबाव भी वैवाहिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि 21 अगस्त के बाद शुक्र के भाग्य भाव में प्रवेश करते ही हालात में तेजी से सुधार आएगा, रिश्तों में गर्मजोशी लौटेगी, संवाद बेहतर होगा और आपसी समझ का स्तर भी ऊंचा उठेगा। मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस पूरे महीने आप अपने जीवन साथी से खुले मन से बात करें और बाहरी परेशानियों को अपने दाम्पत्य जीवन की शांति में बाधा ना बनने दें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो उनके लिए यह महीना मानसिक रूप से काफी अस्थिर हो सकता है। शिक्षा भाव में शनि और राहु की युति एकाग्रता को भंग कर सकती है, जिससे पढ़ाई में मन लगाना कठिन हो सकता है। भ्रम, आत्मसंदेह या अनावश्यक डर मानसिक थकावट का कारण बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ मेडिटेशन, समय प्रबंधन और पॉजिटिव सोच को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस महीने विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में एक कठिन मानसिक दौर से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि राहु जहां आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा,
वही वक्री शनि आपके प्रयासों में अनचाहा विलंब और रुकावटें खड़ी करेगा। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी परिणाम हाथ नहीं आ रहे, जिससे मन में निराशा गहराने लगे और पढ़ाई छोड़ देने जैसे विचार भी उठे। लेकिन यही समय है जब आपकी मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और आत्मविश्वास की असली परीक्षा हो रही है। सफलता पाने के लिए आपको सामान्य से कई गुना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, पर याद रखें कि यही ग्रह योग आपको रिसर्च, तकनीकी ज्ञान या गूढ़ विषयों में गहरी पकड़ दिला सकता है, बशर्ते आप अपने मन को भटकने न दें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष सावधानी और अनुशासन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह समय जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही भीतर से आपको मजबूत बनाने वाला भी है। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्थिति थोड़ी मिश्रित रहेगी। आपके राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में विराजमान रहकर ऊर्जा, साहस और रोगों से लड़ने की ताकत देंगे, जिससे आप दिनचर्या में सक्रिय और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। हालांकि अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति पाचन तंत्र या लिवर से जुड़ी पुरानी समस्याएं दोबारा उभार सकते हैं, इसलिए खाने पीने को लेकर लापरवाही न करें और समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। सावधानी, संयम और जागरूकता से आप इस महीने को बेहतर ढंग से पार कर सकते हैं। पंचम भाव में स्थित शनि और राहु की युति इस महीने आपके पाचन तंत्र और मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है, जिससे बेचैनी, चिंता या अवसाद जैसी मनस्थितियां जन्म ले सकती है। वहीं 11वें भाव में मंगल और केतु की युति रक्त से संबंधित विकार, त्वचा की एलर्जी या इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का संकेत दे रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। खास तौर पर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखें, क्योंकि इस दौरान दुर्घटना की आशंका भी बन सकती है। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जो इस महीने आपके लिए एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी की भक्ति। क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल हैं और इस समय केतु के साथ लाभ स्थान में स्थित हैं, इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर श्रद्धा से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। यह न केवल मानसिक बल बढ़ाएगा, बल्कि राहु शनि के दुष्प्रभाव को भी शांत करेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम प्राम प्रीम प्रों सा शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय शनि की नकारात्मक ऊर्जा को काफी हद तक कम करेगा। साथ ही बुध की कृपा प्राप्त करने और राहु के असर को संतुलित करने के लिए हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम राम राहवे नमः मंत्र का नियमित जाप करें। इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप इस महीने को सकारात्मक ऊर्जा के साथ पार कर सकते हैं। देवी सरस्वती की उपासना इस महीने आपके लिए अत्यंत फलदायक सिद्ध हो सकती है, विशेषकर यदि आप मानसिक स्थिरता, स्पष्ट सोच और पढ़ाई या निर्णय लेने की क्षमता में सुधार चाहते हैं। वहीं यदि आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे की लोटे में स्वच्छ जल और थोड़ा गुड़ मिलाकर उगते हुए सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना एक अत्यंत प्रभावी उपाय रहेगा। यह आपकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और भाग्य को सक्रिय करेगा। तो दोस्तों, ये था अगस्त 2025 का वृश्चिक राशि के लिए विस्तृत मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जो आपके करियर में नई ऊंचाइयों और आर्थिक उन्नति के द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप प्रेम संबंधों, शिक्षा और मानसिक शांति के मोर्चे पर अतिरिक्त अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की सटीक और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। अंत में मैं यही कामना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।